हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें मैं आपको 100+ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक पीजीटी, टीजीटी, टेट, सी टेट। इन सभी के लिए ये कंटेंट जो है बहुत ही क्वालिटेटिव और सफिशेंट रहेगा अगर आप जो है वो मेरे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहेंगे। जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, आप सभी को पता है कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज प्ले कर रहा हूँ, यानी पूरी सीरीज में आपको जो है वो विद इन 30 to 35 डेज जो है कवर करूँगा। पहले 11th क्लास के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। हर एक चैप्टर से 100-150+ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जिस चैप्टर से जितनी वेटेज रहती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ओके, सो आपने जो है चैनल के साथ बने रहना है। जैसे हमारा आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और इससे हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स all tissues internal to endodermis, all tissues external to endodermis, all tissues except epidermis and vascular bundles and epidermis and cortex। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन इस तरह से कराऊंगा। 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, एक रहेगा कंसेप्ट बेस्ड, है ना, और एक रहेगा मेमोरी बेस्ड। आप सभी को पता है जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को हैंडल करते हैं, एग्ज़ाम को देते हैं, उसमें आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं कंसेप्ट बेस्ड, एक आते हैं मेमोरी बेस्ड। तो ऐसे ही मैं आपको जो है इस वीडियो में लाया हूँ, और जिस क्वेश्चन में कंसेप्ट रहेगा उसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में कंसेप्ट बताऊंगा, और जो मेमोरी बेस्ड होगे उसको मैं जस्ट रीड आउट करूंगा और फॉरवर्ड हो जाऊंगा उस क्वेश्चन से आगे। ठीक है, तो जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस, वेस्कुलर टिश्यूज और ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं। तो ये सब देखो, आप यहाँ देखो, मानो कि आप ये जो है इधर एक TS है, यानी ट्रांस सेक्शन है किसी भी रूट का या स्टेम का। किसी अब आप मानो मतलब कि मैंने रूट या स्टेम को कट किया है और मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो ऑब्जर्व किया है, उसकी मैं आपके सामने पिक्चर ला रहा हूँ। ठीक है, सबसे जो आउटर लेयर है, इस लेयर को क्या बोलते हैं आप सभी को पता है, इस लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। ओके, वैसे ये चैप्टर हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। अब मैं आपको जो है वो थोड़ा फास्ट बोलता हूँ कि इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके बाद एक लेयर और होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ओके, फिर यहाँ पे इस तरह से टिश्यूज होते हैं कुछ और इस तरह से, इन टिश्यूज को कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू। ओके, फिर इसके अंदर क्या होता है आपका एंडोडर्मिस की एक लेयर होती है, किसकी, एंडोडर्मिस। ठीक है, फिर एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है पेरिसाइकिल। इस तरह से अगर आप समझ पा रहे होगे, मैंने आउटर लेयर आपको जो है एपिडर्मिस बताई, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस, फिर मैंने आपको ग्राउंड टिश्यू बताए, फिर मैंने आपको एंडोडर्मिस बताई, फिर मैंने आपको पेरिसाइकिल लेयर बताई। ओके, फिर उसके अंदर क्या होगे, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम, जिनको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज या वेस्कुलर बंडल्स। तो आप क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्राउंड टिश्यूज इंक्लूड, तो हमने देखना है कि इसमें से ग्राउंड टिश्यूज क्या क्या होते हैं। देखो, जो ये आउटर लेयर है ना, आउटर लेयर आपको दिख रही होगी यहाँ पे एपिडर्मिस, ये मैंने लिखा है यहाँ पे एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर है आपकी। इसके अलावा प्लस इन्होंने क्या बोला है कि वेस्कुलर बंडल्स, मतलब कि जो ये जाइलम है, फ्लोएम है, इनके अलावा, यानी जाइलम फ्लोएम के अलावा और एपिडर्मिस के अलावा जितने भी टिश्यूज है ये सारे कैसे है, ग्राउंड टिश्यूज है। यानी आपका ये इधर दिख रहा है एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस के जो बीच का एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यूज। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट रूट। अब यही बात है, देखो आपके सामने यहाँ पे फिर से एक डायग्राम और बनेगा, फिर से यही डायग्राम। मानो कि ये क्या है, इधर एपिडर्मिस है, ठीक है, फिर इसके बाद जो कॉर्टेक्स आ गई, सॉरी हाइपोडर्मिस आ गई, फिर कॉर्टेक्स टिश्यू आ गए, ठीक है, फिर ये आ गई एंडोडर्मिस। ओके, फिर आ गई पेरिसाइकिल। ओके, फिर आ गया आपका इधर जो जाइलम हो गए बहुत सारे, इधर फ्लोएम हो गए, इस तरह से जाइलम फ्लोएम हो गए। इसके बाद जो आपका ये सेंट्रल पोर्शन बचता है ना, सेंट्रल पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं पित्त। क्या कहते हैं इसे कहते हैं पित्त। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, लाइक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, लाइक आपका शुगर हो गया, शुगर, वाटर जैसे न्यूट्रिएंट जो है ये
पित्त के अंदर स्टोर होते हैं। सो ये बोल रहा है कि वेल डेवलप्ड पित्त किसमें पाया जाता है, डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट रूट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए वेस्कुलर बंडल इफ जाइलम वेसल डेवलप्स इन ए सेंट्रीपिटल फैशन द जाइलम इज लाइकली टू बी एंडार्च, एक्सार्च, मिजार्च, सेंट्रार्च। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इस चैप्टर से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं तो सबसे ज़्यादा चांस जो है इस टॉपिक से बनता है, एक्सार्च, एंडार्च, मिजार्च, इससे बनता है। सो आपने ये रिलैक्स होकर जो है समझना है कि मेरे कहने का मतलब क्या है इसमें। ओके, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आराम से आप जो इसको समझो। मानो कि यहाँ मैं आपको जाइलम की अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ, ये इधर एंडार्च है, ओके, और ये क्या है, ये एक्सार्च है। ओके, इतना आपको समझ आ गया। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सार्च की बात करें, एक्सार्च में जो जाइलम की डेवलपमेंट होती है वो होती है अंदर की ओर, बाहर से। मतलब कि इस तरह से बाहर मेटाजाइलम होगा, ये मेटाजाइलम है, फिर अंदर जो है यहाँ प्रोटोजाइलम बनेगा, यानी बाहर जो है मेटाजाइलम है और अंदर जो है प्रोटोजाइलम बनेगा। बाहर मेटाजाइलम, अंदर प्रोटोजाइलम। आपको पता है कि जाइलम के दो पार्ट होते हैं, मेटाजाइलम प्लस प्रोटोजाइलम। क्या होते हैं, मेटाजाइलम बाहर वाला ये और अंदर वाला प्रोटोजाइलम। मतलब कि जो पहले डेवलप होता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, जो बाद में डेवलप होता है मेटाजाइलम। बट एक्सार्च के कंडीशन में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर से यानी एपिडर्मिस से पित्त की ओर डेवलप होता है, सेंटर की ओर डेवलप होता है। दैट्स व्हाई दिस डेवलपमेंट कंडीशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है इसको, सेंट्रीपिटल, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो इसे सेंट्रीपिटल कहा जाता है। और एंडार्च के कंडीशन में क्या होता है, इसका पूरा वाइसा वर्सा, यानी जो आपका ये पित्त है, पित्त से जो डेवलपमेंट होगी इधर मेटाजाइलम है बाहर की ओर और ये प्रोटोजाइलम है। मतलब कि मेटाजाइलम जो है अंदर की ओर बनेगा और प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की ओर बनेगा। इस तरह से ये अंदर की ओर मेटाजाइलम है और फिर बाहर बाहर बनते आएगा प्रोटोजाइलम। अंदर जो है मेटाजाइलम है, बाहर बनते आएगा प्रोटोजाइलम, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है, सेंटर से पेरिफेरी की ओर, है ना, हो रही ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल। इसमें जो है बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से जो है वो रिवाइज करवाता हूँ, एक सिंपल वे समझो आप। एंडार्च और एक्सार्च हम देख रहे हैं जाइलम की डेवलपमेंट। ओके, अब एंडार्च में क्या होता है कि जो अगर जाइलम है आपका वो अंदर से, एंडार्च मतलब अंदर, यानी अंदर से वो बाहर की ओर डेवलप हो रहा है, सेंटर से बाहर की ओर डेवलप हो रहा है। अब जब बाहर की ओर हो रहा है यानी सेंटर से पेरिफेरी की ओर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। और एक्सार्च में, एक्सार्च मतलब कि बाहर से अंदर की ओर, यानी अंदर की ओर डेवलपमेंट हो रही है, जो इस तरह से अंदर की ओर हो रही है मेटाजाइलम से प्रोटोजाइलम की ओर। अगर बाहर से अंदर की ओर आए उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, यानी बाहर से सेंटर की ओर डेवलपमेंट हो रही है। ये आपका कंसेप्ट है जो आपने कभी भूलना नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा, विच इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंट ग्रोथ। आप सभी को पता है कि जो ऑक्सीन है वो आपका एपिकल डोमिनेंस ग्रोथ कराता है, ये आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, आपने रूट एपिकल मेरिस्टम सुना होगा और शूट एपिकल मेरिस्टम सुना होगा। जो रूट एपिकल मेरिस्टम है यहाँ भी ऑक्सीन होता है जो कि रूट डेवलपमेंट कराता है, शूट एपिकल मेरिस्टम में भी ऑक्सीन होता है जो कि शूट डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा वेस्कुलर कैम्बियम कराता है, ये चीज़ आपने नोट रखनी हमेशा। ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर दोज विच हैव आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। जो ये ओपन वेस्कुलर बंडल है स्टूडेंट्स, उन्हें कहा जाता है, पहली बात ये ओपन वेस्कुलर बंडल जो है वो डाइकोट में होता है। ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब ये है कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच क्या हो, कैम्बियम प्रेजेंट हो। जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। और जिसमें कैम्बियम अब्सेंट हो उसको बोलते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल्स। और इसमें कैम्बियम प्रेजेंट हो वो फिर रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे भी आते रहेंगे। ओके,
मल्टी सेलुलर हेयर्स आर फाउंड ऑन स्टेम, आपने बहुत सारे सुने होंगे मल्टी सेलुलर हेयर्स ना, वो कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम में पाए जाते हैं। पोटैटो का जो स्टेम है वो कैसा है? अंडरग्राउंड है, जो कि आपके पोजेस एक्सिलरी बर्ड्स यानी आई बनता है, यानी पोटैटोज इज खुद एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे हम पोजेस इज एक्सिलरी बर्ड यानी आईज बोलते हैं, पोटैटोज की आईज। नेक्स्ट है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज सिचुएटेड इन inside the vascular bundles, inside the open vascular bundles between the phloem and xylem। जो ये इंट्रावेस्कुलर बंडल है, इंट्रा मतलब कि बिटवीन, बिटवीन मतलब कि बिटवीन सेम, यानी जो वेस्कुलर बंडल के अंदर हो ना, अंदर इनसाइड, एक होता है इंटरवेस्कुलर जैसे कि दो के बीच, यानी दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच या दो डिफरेंट चीज के बीच, टू डिफरेंट थिंग्स के बीच। और इंट्रा होता है कि सेम थिंग के बीच, जैसे ये वेस्कुलर बंडल है, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अब इसके बीच जो होगा आपका कैम्बियम, उसे कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, है ना। और अगर ऐसा होता भाई कि ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यूज के बीच कैम्बियम होता तो उसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है, इंट्रा और इंटर। आपने सुना होगा, आप कॉलेज आपका जो है वो, अगर किसी का कॉलेज हो गया हो, ग्रेजुएशन आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, तो आपने कॉलेज लेवल में कंपटीशन सुने होंगे कि इंटर कॉलेज कंपटीशन और इंट्रा कॉलेज। अब जो इंटर कॉलेज होता है उसमें आपकी जो है पूरे कॉलेज से एक ही टीम बन के जाती है अदर कॉलेज के साथ कंपटीशन करने के लिए। अगर इंट्रा कॉलेज कंपटीशन होता है तो आपके डिपार्टमेंट के बीच होता है, साइंस डिपार्टमेंट अलग होगा, आर्ट्स अलग होगा, कॉमर्स अलग होगा, इस तरह से फिर कंपटीशन होता है। तो यही जो है चीज़ इसमें भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कंपेनियन सेल जो है एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है। आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है, बड़ा सिंपल, आप जो एलिमिनेट कर सकते हैं। ट्राइकोम जो है क्या होता है? स्टेम में पाए जाते हैं। रूट हेयर्स जो रूट में पाए जाते हैं। गार्ड सेल स्टोमेटा में पाए जाते हैं। सब्सिडरी सेल भी आपको स्टोमेटा में पाए जाते हैं। बचा गया कंपेनियन सेल जो कि जाइलम और फ्लोएम का पार्ट है, इसीलिए ये जो है एपिडर्मल सेल का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डिराइव फ्रॉम ट्यूनिका से एपिडर्मिस। इन ए यंग डाइकॉट स्टेम एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय ए वैक्सी कोटिंग लेयर नोन एज ए क्यूटिकल। एपिडर्मिस के बाहर कौन सी लेयर होती है? क्यूटिकल होती है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन सेंटर इज प्रेजेंट इन रूट अपेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक क्वेश्चन सेंटर है कहाँ पाया जाता है? रूट अपेक्स में पाया जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें डीएनए कंटेंट कैसा होता है। क्वेश्चन सेंटर रूट अपेक्स में डीएनए कंटेंट वेरी लो होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपके सामने बीच में पिक्चर आ गई चंद्रयान की, ये मैंने डाल के की है, ये मैं सोचना कि खुद आई है। मैंने चंद्रयान की पिक्चर आपके लिए इसलिए डाली है क्योंकि जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा, चाहे टीजीटी आएगा, पीजीटी आएगा, टेट आएगा, सीटेट आएगा, नीट आएगा, कोई भी अदर आप कोई एग्जाम दोगे, सभी में 1 से 2 क्वेश्चन चंद्रयान से आने वाले हैं, है ना। और मैंने चंद्रयान पे वीडियो बना दिया, ओनली 13 से 14 मिनट की वीडियो हो, जिसमें मैंने क्वेश्चंस बाय कंसेप्ट वाइज करवाए हैं कि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर विजिट करना, या फिर अपने मैं टेलीग्राम चैनल पे भी उसके जो है वो लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम में भी डाल दूंगा, फेसबुक में डाल दूंगा, और इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी और टेलीग्राम चैनल के लिंक भी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इन मोनोकॉट्स डैश रूट सिस्टम इज ऑब्जर्व। मोनोकॉट में टैप रूट, फाइब्रस रूट्स कौन सी पाई जाती है? एवर बोथ। मोनोकॉट में ओनली फाइब्रस रूट पाई जाती है और टैप रूट जो डाइकॉट में पाई जाती है। ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट बिकॉज दे लैक कैम्बियम। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है? आपने सुना होगा ग्राफ्टिंग प्रोसेस डिटेल में, कि जब कोई आपका, मान लो कि आपने जो है वो प्लांट की वैरायटी चेंज करनी है ना, तो जो आपका नेचुरल प्लांट है उसका आप स्टेम ऐसे ही रखोगे, और जो शूट पार्ट है वहाँ पे आप किसी की कलम लाएंगे यानी वैरायटी लाएंगे और यहाँ पे जो ग्राफ्ट कर देंगे, तो वो प्रोसेस होता है ग्राफ्टिंग का। इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें स्टॉक, शियोन हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे स्टॉक होता है आपका रूट पार्ट और जो शियोन है वो होता है आपका शूट पार्ट। तो मोनोकॉट में ये कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए मोनोकॉट में जो ग्राफ्टिंग भी जो पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलो कैम्बियम का क्या रोल रहेगा? स्टूडेंट, जो कैम्बियम है वो सेल्स डिवाइड करता है, सेकेंडरी डिवीजन करता है। तो जब आप ग्राफ्टिंग करोगे, मैं आपको ये थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मानो कि आपका ये रूट है और आपने यहाँ ग्राफ्ट करना है, तो इसको आप बोलोगे स्टॉक, ठीक है। अब जहाँ से आपने वेराइटी लाई है, जो भी आपने वेराइटी लाई है, उसको आप बोलोगे शियोन। अब इसको आपने यहाँ पे ग्राफ्ट करना है,
तो आपको यहाँ कट करना पड़ेगा, फिर आप इसको ग्राफ्ट करेंगे, यहाँ ग्राफ्ट करेंगे। तो जो कट किया तो यहाँ पे सेल क्या हुए, डैमेज हुए, है ना, सेल्स डैमेज हुए। तो जो डैमेज सेल है इनको रिकवर करने के लिए क्या होता है, कैम्बियम का मेन रोल रहता है, क्योंकि कैम्बियम जो सेकेंडरी डिवीजन करता है और सेल्स को रिकवर करने में हेल्प करता है। इसीलिए जो ग्राफ्टिंग है वो मोनोकॉट में सक्सेसफुल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा ए बंडल विद जाइलम एंड फ्लोएम सेपरेटेड बाई ए स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम इज नोन एज कोलेट्रल एंड ओपन बंडल। मैंने आपको पहले बोल दिया, जिसमें कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होगी वो क्लोज्ड हो गए, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी वो ओपन हो गए। ट्रीज एट सी डू नॉट हैव एनुअल रिंग्स बिकॉज देयर इज नो मार्क क्लाइमेटिक वेरिएशन। ये भी है, मतलब कि क्या होता है कि कुछ एक ट्री ऐसे होते हैं जो कि सी लेवल में पाए जाते हैं, एक्वेटिक ट्री होते हैं, उसमें एनुअल रिंग नहीं पाई जाती। एनुअल रिंग क्या होती है, जो कि प्लांट यानी ट्री की एज बता दी, कितने साल पुराना होगा ये ट्री, वो जो है एनुअल रिंग से हमें पता लगता है उससे, ठीक है। अब उसमें अगर एनुअल रिंग नहीं है तो इस मतलब कि वो जो है वो क्लाइमेटिक वेरिएशन नहीं है उसमें, यानी क्लाइमेट जो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें जो है वो एनुअल रिंग नहीं है। और वो ट्री कहाँ पाए जाते हैं, वो सी लेवल में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट्स सेल डिवीजन इन वेस्कुलर कैम्बियम। साइटोकाइनिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन करता है। हम जो है प्लांट हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक हार्मोन का जो है फंक्शन, स्ट्रक्चर, जो है वो क्वालिटी, सब हम जो डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपका ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, जितने भी आपके हैं ना, अब्सिसिक एसिड, इन सारे हार्मोन को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे सुन लो कि साइटोकाइनिन को जो है वो डिवीजन हार्मोन बोलते हैं और ये जो है सेल डिवाइड करता है। और जिब्रेलिन जो है वो गिर्थ बनाता है प्लांट की। ऑक्सीजन जो है रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम को डिवाइड करता है। अब्सिसिक एसिड को जो है वो स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं और इथाइलिन को जो है वो राइपनिंग हार्मोन कहते हैं, जो कि फ्रूट पकाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कॉर्क इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन एंड एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर बिकॉज इट इज पोरस। ध्यान रखना, आप जो कॉर्क होता है ना आपका, वो मतलब कि प्लांट की जो आउटर लेयर होती है ना, बार्क, वो एक इंसुलेशन की तरह काम होता है, क्योंकि इसमें जो पोरस होते हैं उसमें पोर्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। आपने देखो होगी प्लांट की आउटर लेयर, मानो कि आपका इधर प्लांट है, इस तरह से बाहर प्लांट में पपड़ी लगी है, तो प्लांट में जो बहुत सारे पोर्स होते हैं, है ना, इसीलिए जो इसे इंसुलेटर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज एब्सेंट इन वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट स्टेम कैम्बियम। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास बिल्कुल जो है वो मतलब थ्रू आउट लाइफ साइकिल जो डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो प्लांट में पाए जाते हैं अक्सर, जैसे अगर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा स्टूडेंट्स, कि मानो कि ये इधर एक प्लांट है, ये इधर एक प्लांट है और ये इधर हम ह्यूमन बीइंग है। ओके, अब हमने क्या किया कि प्लांट की हमने ये टहनी जो है वो कट कर दी, रिमूव कर दी, और साथ में यहाँ पे किसी बंदे ने ह्यूमन की एक बाजू भी रिमूव कर दी। लो जी, अब बोलो प्लांट की टहनी तो दोबारा आ जाएगी, क्या ह्यूमन की बाजू दोबारा आ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि प्लांट में जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं जो जिनके पास टोटिपोटेंसी होती है। टोटिपोटेंसी मतलब एबिलिटी टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, और हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं पाए जाते हैं। हाँ, स्टेम सेल हमारे पास होते हैं जिनके पास जो डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है थ्रू आउट लाइफ, ये आपने ध्यान रखना है। सो मेरिस्टेमेटिक सेल कैसे होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल के पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, थिन सेल वॉल होती है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टम है, ये 3 बार क्वेश्चन आ गया इसी स्लाइड में। इन रूट्स पेरिसाइकिल गिव राइज टू लेटरल रूट्स एंड कॉर्क कैम्बियम। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पेरिसाइकिल क्या होती है। मैंने आपको बोला था कि अगर ये एपिडर्मिस है तो आपकी ये हाइपोडर्मिस है और ये कॉर्टेक्स आएगा, फिर ये एंडोडर्मिस आएगी, इसके अंदर जो पेरिसाइकिल आएगी, तब जाकर अंदर जो जाइलम फ्लोएम आएगी, है ना। तो पेरिसाइकिल क्या करता है, लेटरल रूट और कॉर्क कैम्बियम बनाता है आगे जाके। स्टार्च शीथ इज एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? ट्रायरेक गोज टू पाइसम सैटिवम।
द हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द स्टेम ऑफ सम प्लांट इज कॉल्ड बार्क। सिंपल सी बात है ना, जो प्लांट के आउटर लेयर होती है ना वो बिल्कुल हार्ड होती है और उसको जो प्लांट को पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। जब भी आप प्लांट पे मतलब कुछ अटैक करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले जो बार्क में वो अटैक होता है। अगर बार्क डैमेज हो गई तब जाके जो है फर्दर प्लांट भी डैमेज हो सकता है, अदरवाइज प्लांट जो है वो सेफ रहेगा। थिकनिंग ऑफ ट्रंक इन बॉडी प्लांट इज ड्यू टू कैम्बियम। विच ऑफ दीज टिश्यूज कॉज ग्रोथ इन प्लांट। मेरिस्टेमेटिक रिपीट हो गया, ये भी लगभग क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे बट कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं और ऐसे आपको जो है फर्दर एग्जाम में भी कंसेप्ट रिपीट होते रहेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंटेंट सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन को प्रेस किया करो, क्योंकि इस चैनल पे जो है वो रेगुलर अपडेट दी जाती है। जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट होती है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हो, कोई भी अपडेट हो, इस चैनल पे आपके सामने प्रोवाइड की जाती है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो, थोड़ा सपोर्ट किया करो, ताकि मेरा भी दोबारा अच्छे से मन करे वीडियो बनाने का, मतलब कि क्वालिटेटिव वीडियो बनाने का मन करे। लेटिसिफेरस वेसल्स आर फाउंड इन कॉर्टेक्स। जो पिछली वीडियो थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था लेटिसिफेरस वाला। स्टील फाउंड इन मोनोकॉट इज एटेक्टोस्टील। ये आपने ध्यान रखना है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो देखिए ये क्या होता है, एटेक्टोस्टील क्या होता है, जो कि मोनोकॉट में पाया जाता है। स्टूडेंट, एटेक्टोस्टील होता है कि जिसके पास क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल हो। अब मैंने आपको बोल दिया क्लोज मतलब कि जिसके जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं हो, ठीक है, और कोलेटरल हो। कोलेटरल मतलब कि जाइलम और वेस्कुलर जो है सिंगल रिंग में जो हो अरेंज हो, ठीक है, और स्कैटर्ड हो। जाइलम वेस्कुलर स्कैटर्ड हो थ्रू ऐसे मतलब थ्रू आउट दी, जैसे मान लो एक जाइलम यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक फ्लोएम यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब रेगुलर मैनर में नहीं है, स्कैटर्ड है। जिसमें ये कंडीशन हो उस कंडीशन को बोलते हैं एटेक्टोस्टील। लार्जेस्ट बर्ड किसमें पाया जाता है, कैबेज में। द फाइबर्स ऑफ कॉमर्शियल इंपोर्टेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा एक डेड सेल है, तभी इसे जो है कॉमर्शियल इंपोर्टेंट। देखो फाइबर भी एक डेड जो है वो ऑब्जेक्ट है, सॉरी डेड हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट है फाइबर्स, और किससे निकलता है, स्क्लेरेंकाइमा से, जो कि डेड सेल है। ओके, बाकी ये तीनों सेल कैसे है, जो पैरेन्काइमेटा है इसका काम होता है स्टोरेज के लिए, कोलेनकाइमेटा ये करता है फ्लेक्सिबिलिटी, क्लोरेनकाइमेटा ये करता है कलर प्रोवाइड। इन एन एनुअल रिंग्स द लाइट कलर्ड पार्ट इज नोन एज अर्ली वुड। ग्रोथ रिंग्स यानी एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। इन समर कैम्बियम कैसा होता है, लेस एक्टिव होता है, कैम्बियम समर में लेस एक्टिव होता है। अब आप बोलोगे मोर एक्टिव कब होगा, ऑटम में, आगे क्वेश्चन आएगा अभी। द टिप ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टम इज केप्ट बाय द हिस्टोजन नोन एज ए कैलिप्ट्रोजन। क्या बोल रहा है, टिप ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टम इज केप्ट बाय द हिस्टोजन, उसको बोलते हैं कैलिप्ट्रोजन। सेल वॉल इज इम्परमेबल टू वाटर एंड डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन इज नोन एज कॉर्क। नेक्स्ट है आपका इन डाइकॉट रूट्स सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन शो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये फिर से आ गई एपिडर्मिस, फिर से आ गया आपका सीधा, मैं बीच में छोड़ो ग्राउंड टिश्यू को, सीधा मैं आ गया इधर एंडोडर्मिस में, ठीक है। तो इस एंडोडर्मिस में क्या होते हैं, कैस्पेरियन बैंड होते हैं स्टूडेंट्स, कैस्पेरियन बैंड ऐसे, और जो कि कैसे होते हैं, डेड, ये भी डेड होते हैं। किससे बने होते हैं, सुबेरिन से। ये चीज़ आपने याद रखनी है, डेड होते हैं और सुबेरिन से बने होते हैं, ये चीज़ आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दी थी, स्कैमडिट ने। हाइपोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ कोलेनकाइमा। मेरिस्टम आर नॉट फाउंड इन पोलन ऑफ पाइनस में मेरिस्टम नहीं पाए जाते हैं। इन डाइकोट रूट द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज रेडियल। मैंने बोल दिया डाइकोट में रेडियल होता है और मोनोकोट में स्कैटर्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्वेश्चन जल्दी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कंसेप्ट नहीं है, जिसमें कंसेप्ट होगा उसको मैं रोक के जो आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। कैरेक्टर ऑफ मोनोकोट इज कंडक्टिंग स्ट्रैंड स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। देखो कंसेप्ट रिपीट आ गया, वही आपका कंडक्टिंग स्ट्रैंड मतलब जो वाटर को कंडक्ट करता है, फूड को कंडक्ट करता है, उनको बोलते हैं कंडक्टिव स्ट्रैंड। और वाटर को कौन करता है कंडक्ट, जाइलम, और फूड को कौन करता है कंडक्ट, फ्लोएम। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, कंडक्टिंग स्ट्रैंड मतलब कि वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। और मैंने आपको बोल दिया है कि मोनोकोट में जाइलम और फ्लोएम स्कैटर्ड होते हैं, है ना। तो यही कंसेप्ट इसके पीछे। When tree grows older, which of the following increasingly rapidly in the thickness? हार्ड वुड फिर बढ़ती है,
ऑल वेस्कुलर टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम, कैम्बियम से बनते हैं। रूट हेयर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ट्राइकोप्लास्ट से जो रूट हेयर बनते हमेशा। टर्म मेरिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, नेगली ने जो है वो मेरिस्टम की टर्म दी है। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग ग्रोथ रिंग्स फॉल अंडर, मतलब कि जो किसी प्लांट की अगर एज काउंट करनी है, पहली बात कैसे काउंट करेंगे हम, कैसे करेंगे, एनुअल रिंग को काउंट करके। अगर हमने प्लांट की एज का पता लगाना है तो हम एनुअल रिंग को काउंट करके पता लगाते हैं, और इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं स्टडी को हम। ओके, वेस्कुलर बंडल ऑफ कुकुरबिटा स्टेम आर नोन एज बाइकोलेटरल। फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेड टिश्यूज गोज टू स्क्लेरेन्काइमा। Point where the leaves grow on branch is called node. Which of the following is a plant tissues that constantly undergoes mitosis, known as cambium. Gaseous exchange between air and internal tissues of old cork stem takes place through lenticels. Simplest type of steel known as protosteel. Which of the following is responsible for apical dominance, goes to indole 3, acetic acid goes to जो है एपिकल डोमिनेंस। जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है ये ऑक्सीजन की फॉर्म है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीजन की ये जो है वो आर्टिफिशियल फॉर्म है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। जब हम ऑक्सीजन को डिटेल में पढ़ेंगे हम वहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि ऑक्सीजन की नेचुरल फॉर्म कौन सी है, आर्टिफिशियल फॉर्म कौन सी है, और नेचुरल फॉर्म का क्या यूज होता है, आर्टिफिशियल फॉर्म का क्या यूज होता है। मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे एज इट इज इसी फॉर्म में। ओके, टर्मिनल एंड एक्सिलरी वर्ड अराइज फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स आर नोन फाउंड इन कुकुरबिटेसी फैमिली। स्टूडेंट्स, फैमिली मेरी ओर से आप स्किप करना, अगर आपने पढ़नी होगी तो फिर 10-12 फैमिली जो आपने वो जो रट लेना। वैसे मैंने इससे जो पहले वाली वीडियो ना, मैंने वहाँ पे फैमिली का ट्रिक बताया है कि फैमिली को किस तरह से आपने कवर करना है, इंपॉर्टेंट फैमिली को, मतलब कि 2 से 3 मिनट में मैंने जो है फैमिली का सारा कंसेप्ट क्लियर किया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ड्यू टू कैम्बियम सर्कमफेरेंस। अब कैम्बियम से क्या बनता है, सर्कमफेरेंस। हमें पता है कि हाइट जो है वो एपिकल डोमिनेंस से बढ़ती है, लेंथ जो है आपकी जो है उससे क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड वगैरह से बनती है, या हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम से बनती है, और जो आपका सर्कमफेरेंस है वो किससे बनता है, वो कैम्बियम से बनता है। विच टिश्यू रिमेन्स लेस एक्टिव इन विंटर, वही बात आ गई, सर्दियों में जो कैम्बियम लेस एक्टिव रहता है, सर्दियों में कोई भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, वो एक आपके जो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। कहाँ पे, डोरमेंट स्टेज में। डोरमेंट स्टेज ऐसी होती है जिसको हम जो है इनएक्टिव स्टेज बोल सकते हैं, मतलब कि प्लांट स्टेज में इनएक्टिव होता है, वर्केबल नहीं रहता है, उस स्टेज को बोलते हैं डोरमेंट स्टेज। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे जो है पूरे आज के क्वेश्चंस थे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे आप मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला होगा, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इन क्वेश्चन की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। किसी कोई आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ। बस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अभी आपका EMRS का एग्जाम आने वाला है, PGT का, TGT का, फिर TGT हिमाचल, अदर स्टेट, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सबके जो TGT PGT आने वाले हैं, टेट सीटेट आने वाले हैं, उन सभी के लिए ये कंटेंट जो सफिशिएंट रहने वाला है, जितना मैं आपको कवर कराऊंगा 30 से 35 दिन में। सो आपका फर्ज बनता है कि आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।